दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है बाबा हरभजन सिंहन की, जिनकी आत्मा आज भी भारत चीन सीमा पर फौजियों की सुरक्षा करती है। एक शहीद जो कभी ड्यूटी से पीछे नहीं हटा, यहां तक कि मौत के बाद भी। क्या वाकई उनकी आत्मा वहां पहरा देती है? और अगर हां, तो क्यों? आइए जानते हैं इस खौफनाक रहस्य को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप इस कहानी के बारे में क्या जानते हैं। हरभजन सिंह भारतीय सेना में एक हासी सिपाही थे, जिनका जन्म 1946 में हुआ। 1966 में उन्होंने सेना ज्वाइन की और उन्हें सिक्किम और चीन सीमा पर तैनात किया गया। हरभजन सिंह अपने साथी सैनिकों के लिए न सिर्फ एक दोस्त बल्कि एक मार्गदर्शक भी थे। उनकी कर्मठता और अनुशासन के कारण हर कोई उनका सम्मान करता था। लेकिन 11 सितंबर 1968 की एक घटना ने उनकी कहानी को अमर बना दिया। उस दिन बाबा हरभजन सिंह का कारवां नाथुला दर्रेन के पास से गुजर रहा था। अचानक वह पहाड़ी इलाके में फिसलकर एक गहरी खाई में गिर गए। उनकी तलाश के लिए सेना ने 3 दिन तक खोज अभियान चलाया, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान उनके साथियों ने सपने में हरभजन सिंह को देखा। उन्होंने बताया कि उनका शरीर उस खाई में एक चट्टान के नीचे दबा है। सपने की बात को पहले तो किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उस जगह पर जाकर देखा गया तो वहां वाकई उनका शरीर मिला। यह घटना सेना के लिए न केवल चौंकाने वाली थी, बल्कि एक चमत्कारिक संकेत भी। हरभजन सिंह की मौत के बाद उनकी आत्मा ने खुद को सीमावर्ती क्षेत्र के प्रहरीन के रूप में स्थापित कर लिया। सैनिकों का कहना है कि बाबा हरभजन सिंह अक्सर रात में उनके सपनों में आते हैं। वह उन्हें दुश्मन की गतिविधियों के बारे में आगाह करते हैं और सीमा पर तैनात जवानों को सतर्क रहने की हिदायत देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनकी आत्मा रात में गश्त लगाती है। फौजी गार्ड्स कई बार रात में घोड़ों की टापोपन की आवाज सुनते हैं। बाबा का बिस्तर रोज सुबह गीला पाया जाता है, मानो उन्होंने खुद उस पर सोने के बाद उठकर गश्त लगाई हो। 1968 के बाद कई बार बाबा हरभजन सिंह ने दुश्मनों की साजिशों के बारे में सपनों के जरिए जानकारी दी। एक बार उन्होंने मौसम की चेतावनी दी, जिसके कारण फौजियों को पहले से ही तैयार कर लिया गया और एक बड़ी दुर्घटना को टाला गया। नाथुला दर्रेन के पास बाबा हरभजन सिंह का एक मंदिर बनाया गया, जिसे बाबा का मंदिर कदर कहा जाता है। सैनिक इस मंदिर को पवित्र मानते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि हरभजन सिंह का एक कुर्सी, जूते और डेस्क आज भी उनके कमरे में रखा जाता है। ये कुर्सी अक्सर अपने आप हिलती है। जूतों पर कभी कभी कीचड़ के निशान भी पाए जाते हैं, जैसे कि बाबा ने गश्त लगाई हो। एक बार एक सैनिक ने बाबा की उपस्थिति को चुनौती दी और कहा, अगर बाबा की आत्मा वाकई मौजूद है तो वह मुझे रात में दिखाई दें। उसी रात उस सैनिक ने अपनी बैरक में एक सफेद रोशनीनान देखी। रोशनी के बीच एक छाया थी जो हरभजन सिंह की तरह दिख रही थी। अगली सुबह वह सैनिक बुरी तरह डर गया और उसने अपनी गलती मानी। चीन के सैनिक भी बाबा हरभजन सिंह की कहानियों को गंभीरता से लेते हैं। चीन की सेना और भारतीय सेना के बीच हर फ्लैग मीटिंग के दौरान बाबा के लिए एक खाली कुर्सी रखी जाती है। हाल ही में फौजियों ने बाबा के मंदिर के पास अजीबोगरीब हरकतें देखीं। मंदिर के अंदर रखी घंटियां रात में अपने आप बजने लगीं। कुछ सैनिकों ने दावा किया कि उन्हें बाबा की परछाई दिखाई दी। एक रात बाबा के मंदिर का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। जब गार्ड वहां पहुंचे तो अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद थी। मंदिर में बाबा की टेबल पर रखा एक चाय का कप, जिसे हर सुबह बदला जाता है, अचानक गायब हो गया। अगले दिन कप फिर से उसी जगह पाया गया, लेकिन उसमें चाय भरी हुई थी। एक दिन बाबा के मंदिर के पास तैनात एक सैनिक ने सपने में बाबा को देखा। बाबा ने उससे कहा, सीमा के पास एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दुश्मन की एक बड़ी साजिश है। सभी जवानों को सतर्क कर दो। सपने को नजरअंदाज करना मुश्किल था। सैनिक ने अपने अधिकारियों को बताया और जल्द ही सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई। कुछ दिनों बाद दुश्मन ने सचमुच सीमा पर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन भारतीय सेना पहले से तैयार थी
और बाबा की चेतावनी के कारण उस हमले को नाकाम कर दिया गया। नाथुला दर्रे पर नए तैनात हुए जवान बाबा की कहानियों को महज एक अफवाह मानते थे। एक रात 4 फौजियों ने बाबा की उपस्थिति को चुनौती दी। उन्होंने मंदिर के पास जाकर जोर से कहा, अगर बाबा वाकई यहां मौजूद हैं तो हमें अपने होने का सबूत दें। उस रात चारों फौजियों को सफेद साया दिखाई दिया। उनके टेंट के अंदर की चीजें अपने आप इधर उधर हो गईं। सुबह तक चारों जवान इतने डर चुके थे कि उन्होंने माफी मांगी और बाबा के मंदिर में जाकर पूजा की। मंदिर में एक पुरानी किताब पाई गई जिसमें बाबा हरभजन सिंह के जीवन और उनकी मृत्यु के बारे में विस्तृत जानकारी थी। किताब में यह लिखा था कि हरभजन सिंह की मौत महज एक दुर्घटना नहीं थी। उनकी मौत के पीछे एक अदृश्य शक्ति का हाथ था। यह शक्ति उनकी आत्मा को हमेशा सीमा पर बांध कर रखना चाहती थी। किताब में कुछ और पन्ने भी थे जो फटे हुए थे। सवाल यह था, आखिर किसने उन पन्नों को फाड़ा और क्यों? रात के समय फौजी अक्सर अजीब आवाजें सुनते हैं। घोड़ों की टापों की आवाजें, मंदिर से आती हल्की रोशनी, कोई फुसफुसाता हुआ नाम लेता है। एक बार एक गश्ती दल ने रात में एक व्यक्ति को सीमा की ओर जाते देखा। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अचानक गायब हो गया। अगली सुबह उस जगह पर बाबा की परछाई जैसी आकृति बनी हुई थी। चीन के सैनिक भी बाबा हरभजन सिंह की कहानियों को मानते हैं। एक बार एक चीनी अधिकारी ने बाबा की कुर्सी के पास खड़े होकर मजाक उड़ाया। उसी रात वह अधिकारी तेज बुखार में तपने लगा और उसने सपना देखा कि एक सैनिक उसे चेतावनी दे रहा है। हाल ही में सीमा पर एक अजीब ध्वनि तरंग सुनी गई। ऐसा लगा जैसे कोई लगातार मदद की गुहार लगा रहा हो। सैनिकों ने उस जगह का निरीक्षण किया, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। नाथुला दर्रे पर स्थित बाबा के मंदिर में एक पुरानी अलमारी के अंदर से एक और गुप्त किताबटन मिली। इस किताब के पन्ने बेहद पुराने और धुंधले थे। किताब के पहले ही पन्ने पर लिखा था, यह सिर्फ मेरा नहीं बल्कि उन अनगिनत आत्माओं का सच है जो देश के लिए कुर्बान हो चुकी हैं। इसने सैनिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या यह सिर्फ बाबा हरभजन सिंह की कहानी है या इसमें कुछ और भी छिपा है? किताब में बताया गया कि हरभजन सिंह की आत्मा किसी अदृश्य शक्ति द्वारा सीमा पर रोकी गई है। यह शक्ति दुश्मन को रोकने के लिए बनी है, लेकिन अगर इसे जगाया गया तो यह न सिर्फ दुश्मन बल्कि अपनों के लिए भी खतरनाक हो सकती है। किताब मिलने के बाद से बाबा के मंदिर में रात को एक तेज रोशनी देखी गई। यह रोशनी इतनी तीव्र थी कि सैनिकों को वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई। एक सैनिक ने सपने में बाबा को देखा। बाबा ने उससे कहा, किताब में जो लिखा है उसे समझो, लेकिन याद रखना हर सच को उजागर करना खतरे को बुलाने जैसा है। किताब के मिलने के कुछ दिनों बाद सीमा पर एक अजीब घटना हुई। रात की गश्त के दौरान सैनिकों ने देखा कि कोई साया पहाड़ों के पास घूम रहा है। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उस जगह पर जले हुए पैर के निशान मौजूद थे। सैनिकों ने महसूस किया कि इस साए का बाबा हरभजन सिंह से कोई संबंध हो सकता है। क्या यह उनकी आत्मा थी या किसी और शक्ति का खेल? किताब के अगले पन्नों में एक चेतावनी लिखी थी, जब सच का सामना होगा तो सवाल उठेंगे, लेकिन हर सवाल का जवाब खतरनाक हो सकता है। यह संदेश और भी रहस्यमयी हो गया जब सैनिकों ने किताब के आखिरी पन्नों को पढ़ने की कोशिश की। उन पन्नों पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था जिसे कोई भी समझ नहीं पाया। सेना ने इस किताब को पढ़ने के लिए विशेषज्ञों को बुलाया। उन्होंने बताया कि यह लिपि प्राचीन तिब्बती मंत्रों से मिलती जुलती है। इन मंत्रों का उपयोग अक्सर आत्माओं को बांधने या जगाने के लिए किया जाता था। किताब मिलने के बाद सीमा पर मौसम अचानक खराब होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी किसी आने वाले खतरे का संकेत दे रही हो। तेज हवाएं, रात में डरावनी आवाजें, मंदिर के पास खुदाई में मिली पुरानी वस्तुएं। इन घटनाओं से डरे हुए सैनिकों ने बाबा के मंदिर में लगातार प्रार्थना करनी शुरू कर दी। कहानी उस समय और भी रहस्यमयी हो गई जब मंदिर के पास एक जवान ने बाबा हरभजन सिंह को अपने सपने में देखा। बाबा ने उसे एक संदेश दिया, किताब का आखिरी सच उजागर करना जरूरी है, लेकिन इसे संभालने के लिए तैयार रहो। उसी रात मंदिर के पास एक और साया दिखाई दिया। यह साया बाबा का नहीं था,
बल्कि किसी और की आत्मा का प्रतीत हो रहा था। यह आत्मा बार बार मंदिर की ओर इशारा कर रही थी। किताब के आखिरी पन्नों में एक जगह का नाम लिखा था, सोमगो झील। यह झील सीमा के पास स्थित है और इसे बेहद रहस्यमयी माना जाता है। किताब में लिखा था कि झील के पास एक पुराना तिब्बती मंदिरान है जहां बाबा की आत्मा को बांधा गया है। नाथुला दर्रे से कुछ सैनिक और विशेषज्ञों की एक टीम को सोमगो झील के रहस्य का पता लगाने के लिए भेजा गया। झील के पास का इलाका बेहद खतरनाक था। ऊंचे पहाड़, बर्फीला मौसम और रात को हर कदम पर महसूस होता अजीब सा डर। झील के किनारे बहुत घना कोहरा था। पानी की सतह पर हल्की हल्की चमकती रोशनी दिख रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे झील खुद उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। टीम जब झील के किनारे पहुंची तो वहां के स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी। ये झील सिर्फ झील नहीं है, यहाँ पर कई आत्माएं बसी हुई हैं। रात के समय यहाँ कोई न ठहरे। एक सैनिक ने झील की ओर देखा तो उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी, लेकिन अचानक वह परछाई हिलने लगी, जैसे वह उससे कुछ कहना चाह रही हो। टीम को झील के पास किसी के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई दी। जब उन्होंने जांच की तो वहां कुछ नहीं था। झील के पास टीम ने किताब में दिए गए निर्देशों का पालन किया। किताब में लिखा था, झील के दक्षिणी किनारे पर एक पत्थर है जिसे छूने से एक द्वार खुलेगा, लेकिन यह द्वार केवल उसी के लिए खुलेगा जो सच्चे दिल से विश्वास करता हो। टीम ने दक्षिणी किनारे पर जाकर उस पत्थर को ढूंढ निकाला। पत्थर पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे जो तिब्बती भाषा में थे। जब उन्होंने पत्थर को छुआ तो अचानक झील के पानी में एक बड़ा उबाल आया। पानी के बीचों बीच एक गोलाकार चक्र बन गया। ऐसा लगा जैसे पानी के नीचे कुछ छिपा हो। टीम ने महसूस किया कि झील के बीच में एक गुप्त दरवाजा है। जैसे ही एक विशेषज्ञ ने किताब के मंत्रों को पढ़ा, झील का पानी धीरे धीरे शांत हो गया और दरवाजा साफ दिखाई देने लगा। जैसे ही टीम ने झील में उतरने की तैयारी की, झील के पास एक अजीब सी परछाई प्रकट हुई। यह परछाई बिल्कुल बाबा हरभजन सिंह के जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। तुम यहां क्यों आए हो? हर सच को जानना सही नहीं होता। टीम डर के मारे ठिठक गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। टीम ने जैसे तैसे झील के नीचे जाने का साहस किया। पानी के नीचे उन्हें एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के चारों ओर अजीब सी मूर्तियां थीं। हर मूर्ति का चेहरा बेहद डरावना था, जैसे वे सब कुछ जानती हों। मंदिर के अंदर एक बड़ा पत्थर था जिस पर बाबा हरभजन सिंह की मूर्ति बनी हुई थी, लेकिन वह मूर्ति बोलने लगी, यहां से वापस चले जाओ। ये वह स्थान है जहां आत्माएं बंधी रहती हैं। अगर तुमने इसे छेड़ा तो कुछ बड़ा अनर्थ होगा। मंदिर के अंदर एक और गुप्त किताब मिली। यह किताब पहले की किताब से भी पुरानी लग रही थी। इस किताब में लिखा था, जो इस जगह का सच जानेगा उसे बलिदान देना होगा। आत्माओं को चैन दिलाने के लिए एक जीवित व्यक्ति की जरूरत होगी। अब सवाल यह था कि क्या टीम में से कोई इस बलिदान के लिए तैयार होगा? अगर नहीं, तो क्या यह आत्माएं हमेशा के लिए फंसी रहेंगी? और क्या सीमा पर शांति कभी नहीं आ सकेगी? टीम झील के नीचे से गुप्त किताब को लेकर वापस आ चुकी थी, लेकिन उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। सैनिकों का बदलता व्यवहार। टीम के सदस्य रात में अजीब बड़बड़ाने लगे, जैसे कोई उन्हें आदेश दे रहा हो। झील की परछाई। जब भी कोई झील के पास गश्त करता, उसे एक अनजान साया दिखाई देता। टीम के प्रमुख को सपने में बाबा हरभजन सिंह दिखाई दिए। उन्होंने कहा, तुमने दरवाजे को छूकर एक ऐसा सच जागृत कर दिया है जिसे रोकना अब मुश्किल है। झील के नीचे छिपी आत्माएं अब मुक्त होना चाहती हैं। उन्हें मुक्ति दिलाना ही एकमात्र रास्ता है। गुप्त किताब की भाषा को समझने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली गई। यह किताब और भी खतरनाक सच उजागर करती थी। किताब के मुख्य बिंदु। झील के नीचे छिपा द्वार। यह द्वार आत्माओं के संसार और मनुष्यों के संसार के बीच का कड़ी है। 2. बलिदान की मांग। किसी पवित्र आत्मा को बलिदान देकर ही इन आत्माओं को शांति मिल सकती है। 3. तीसरी आत्मा का रहस्य। किताब ने संकेत दिया कि बाबा हरभजन सिंह के अलावा एक तीसरी आत्मा भी इस रहस्य का हिस्सा है। झील के पास गश्त कर रहे सैनिकों पर अजीब घटनाएं होने लगीं। उनके उपकरण अचानक काम करना बंद कर देते।
ठंडी हवा के झोंके के साथ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती। एक रात झील के पास तीसरी आत्मा का प्रकट होना हुआ। ये आत्मा एक अज्ञात व्यक्ति की थी, जिसने कहा, यह झील मेरी कैदगाह है। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब कोई मुझे मुक्त करेगा। टीम ने आत्मा से संवाद करने की कोशिश की। उसने बताया, मैं वही हूं जिसने बाबा हरभजन सिंह को सीमा की रक्षा के लिए चुना था, लेकिन मेरे बलिदान के बिना इस रहस्य को सुलझाया नहीं जा सकता। अब टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल था, कौन बलिदान देगा? टीम के हर सदस्य ने अपना फर्ज निभाने की बात कही, लेकिन आत्मा ने कहा, यह बलिदान उसी का होना चाहिए जो पवित्रता और निस्वार्थता से भरा हो। अचानक बाबा हरभजन सिंह की आत्मा प्रकट हुई और उन्होंने कहा, यह मेरा ही कर्तव्य है। मैंने इस सीमा की रक्षा के लिए अपना जीवन दिया और अब इसे शांति देने के लिए भी मैं तैयार हूं। किताब में दिए गए निर्देशों के अनुसार झील के पास एक विशेष अनुष्ठान आयोजित किया गया। मंत्रों का जाप, तिब्बती भाषा के मंत्र पढ़े गए। बलिदान का समय। बाबा हरभजन सिंह की आत्मा ने तीसरी आत्मा के साथ मिलकर झील की गहराई में प्रवेश किया। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, झील पूरी तरह से शांत हो गई। झील के पानी में चमकने वाली रोशनी गायब हो गई। झील के किनारे पर बाबा हरभजन सिंह की आत्मा ने अंतिम बार सैनिकों को सलाम किया और कहा, यह मेरी आखिरी ड्यूटी थी। अब यह सीमा तुम्हारे हवाले। हमेशा देश की रक्षा करना। सब कुछ शांत होने के बाद मंदिर से फिर से आवाजें आने लगीं। जब टीम ने जांच की तो उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर किताब का तीसरा हिस्सा प्रकट हो चुका था। इस किताब में लिखा था, हर रहस्य का अंत नहीं होता, ये झील सिर्फ शुरुआत है। किताब ने झील के पार एक और स्थान का जिक्र किया, जिसे मृत आत्माओं का पर्वत कुंड कहा गया। यह स्थान झील से भी अधिक खतरनाक और रहस्यमयी माना जाता था। क्या मृत आत्माओं का पर्वत बाबा हरभजन सिंह के बलिदान से जुड़ा है? और वहां कौन से नए रहस्य छिपे हैं? अगली बार हम आपको इस यात्रा पर ले चलेंगे, जहां सच और डर का सामना होगा। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि क्या आप इस डरावने सफर के लिए तैयार हैं। याद रखें, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन आत्माओं का सच है जो आज भी हमारे देश की रक्षा कर रही हैं। टीम ने किताब में दिए गए निर्देशों के आधार पर मृत आत्माओं के पर्वत की तलाश शुरू की। यह पर्वत नातुला पास से 50 किलोमीटर दूर एक अज्ञात क्षेत्र में स्थित था। वहां तक पहुंचने का रास्ता बर्फ से ढका हुआ और बेहद खतरनाक था। जैसे जैसे टीम पर्वत की ओर बढ़ी, उन्होंने महसूस किया, अजीब सी फुसफुसाहटें उनके चारों ओर गूंज रही थीं। उनके उपकरण बार बार खराब हो रहे थे। रात के अंधेरे में चमकती परछाइयां उन्हें डरा रही थीं। जब टीम पर्वत के पास पहुंची तो वहां का माहौल बेहद अजीब था। हवा में अजीब सी गंध थी जो जलते हुए धातु जैसी लग रही थी। पर्वत के ऊपर घने बादल थे जो कभी नहीं हटते। हर जगह सैनिकों को खून से सने पुराने हथियार और वर्दियां मिली। टीम के करीब पहुंचते ही एक आत्मा प्रकट हुई। यह आत्मा न तो बाबा हरभजन सिंह की थी और न ही वह किसी सैनिक की लग रही थी। उसने कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? यह स्थान सिर्फ मृतकों का है। जिंदा लोग यहां नहीं टिक सकते। टीम ने किताब में बताए गए स्थान की जांच की और पाया कि पर्वत के आधार पर एक बड़ा गुफा जैसा द्वार है। यह द्वार जंजीरों से बंद था। जंजीरों पर अजीब से प्रतीक उकेरे गए थे जो तिब्बती तंत्र विद्या से जुड़े हुए थे। टीम ने किताब में दिए गए मंत्रों का प्रयोग किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, जंजीरें टूट गईं और द्वार खुल गया। द्वार के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर खून से लिखे मंत्र थे। हर जगह हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। द्वार के अंदर जाने पर टीम को एहसास हुआ कि यह स्थान आत्माओं का निवास है। यहां हजारों आत्माएं घूम रही थीं, लेकिन वे सभी कैद में थीं। उनकी चीखें गूंज रही थीं जैसे वे मुक्ति की भीख मांग रही हों। अचानक पर्वत के अंदर एक विशाल काले धुएं से एक आकृति उभरी। उसने कहा, मैं मृत आत्माओं का राजा हूं। जो आत्माएं सीमा की रक्षा में मारी गईं, वे मेरे अधीन हैं। उन्हें मुक्त करना इतना आसान नहीं है। टीम घबरा चुकी थी, लेकिन तभी बाबा हरभजन सिंह की आत्मा फिर से प्रकट हुई।
उन्होंने कहा, यह पर्वत वह स्थान है जहां आत्माएं फंस जाती हैं। इन्हें मुक्त करने के लिए सत्य, साहस और बलिदान की जरूरत है। मृत आत्माओं के राजा ने बाबा से कहा, अगर तुम अपनी टीम के साथ इस स्थान के अंतिम द्वार तक पहुंच सकते हो तो मैं आत्माओं को मुक्त कर दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम भी यहीं फंस जाओगे। टीम ने साहस के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। हर कदम पर उन्हें अजीब अजीब चीजें महसूस हो रही थीं। कभी उनके सामने बर्फीले तूफान आते तो कभी उन्हें अपनी परछाइयां उनसे बात करती दिखती। बाबा हरभजन सिंह ने कहा, इस यात्रा में से कोई एक व्यक्ति अंतिम बलिदान के लिए चुना जाएगा। यह बलिदान आत्माओं को मुक्त करने की कुंजी है। अंतिम द्वार के पास प्रकट हुई गुप्त किताब ने स्पष्ट किया कि बलिदान केवल एक सच्चे रक्षक का हो सकता है। बाबा हरभजन सिंह ने स्वयं को बलिदान के लिए प्रस्तुत किया। टीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा, मेरी ड्यूटी यही है। मैं इस धरती पर इसलिए हूं ताकि इस सीमा की रक्षा कर सकूं। बाबा हरभजन सिंह ने गुप्त किताब में दिए गए मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, द्वार पर उकेरी गई आकृतियां जीवंत हो गईं। द्वार के भीतर एक तेज रोशनी चमकी और उसके साथ गूंजने लगी आत्माओं की चीखें। टीम ने देखा कि द्वार के अंदर एक विशाल गुफा थी। यहां हजारों आत्माएं घुटन भरी आवाज में विलाप कर रही थीं। आत्माओं के बीच एक काला सिंहासन था जिस पर मृत आत्माओं का राजा बैठा था। जैसे ही बाबा हरभजन सिंह ने गुफा के अंदर कदम रखा, राजा ने कहा, तुमने यह यात्रा पूरी कर ली है, लेकिन आत्माओं की शांति इतनी सरल नहीं। तुम्हें अपना सब कुछ त्यागना होगा। बाबा हरभजन सिंह ने कहा, मैंने पहले भी अपना जीवन इस धरती के लिए दिया था और अब यह मेरी आत्मा का समय है। मैं तैयार हूं। बाबा हरभजन सिंह ने अंतिम मंत्र पढ़े और अपनी आत्मा को आत्माओं की मुक्ति के लिए अर्पित कर दिया। जैसे ही उन्होंने यह किया, गुफा के अंदर कैद आत्माएं धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगीं और आसमान में विलीन हो गईं। मृत आत्माओं का राजा भी अपनी जगह से उठकर विलीन हो गया। गुफा के अंदर की दीवारें गिरने लगीं और जगह धीरे धीरे शांत हो गई। जैसे ही बाबा हरभजन सिंह की आत्मा विलीन हुई, उनके शब्द गूंजे, ये मेरा अंतिम बलिदान था, लेकिन ये दुनिया अब भी अंधकार से मुक्त नहीं हुई है। हर आत्मा के पीछे एक और रहस्य होता है। सीमा की रक्षा का यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। जैसे ही टीम बाहर आई, उन्हें पर्वत के द्वार के पास एक और किताब मिली। इस किताब पर लिखा था, यह कहानी खत्म नहीं हुई, एक नई यात्रा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। टीम ने किताब उठाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोला, हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उन्होंने महसूस किया कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा अभी भी उनके साथ है और यह कहानी अभी अधूरी है। क्या नई किताब का रहस्य आत्माओं के संतुलन को फिर से चुनौती देगा? और क्या बाबा हरभजन सिंह की आत्मा अब भी सीमा की रक्षा के लिए मौजूद है? अगले भाग में हम इन सवालों का जवाब खोजेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि क्या आप इस डरावनी यात्रा के अगले हिस्से के लिए तैयार हैं। याद रखें, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन शहीदों की गाथा है जो मरकर भी हमारी रक्षा करते हैं।